Hello everybody and hello DLED second semester students. I hope you all are doing very well and studying also, preparing well for your first semester exams. So let's start with the chapter number 5, 6 and 7. Today I'll be completing these 3 chapters और ये सेकेंड यूनिट के तीनों चैप्टर हैं. अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है सो आई रिजॉल्व इट लेटर बिकॉज हमारे पास वी हैव गॉट फुल ईयर, हमारे पास पूरा साल पड़ा है आपकी चीज़ें आपको नोट्स देने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए विद नाइसली. सो लेट्स स्टार्ट. हमने कल जो बात की थी तो अल्फ़ाबेट्स के थ्रू बहुत सारे एनिमल्स के थ्रू अल्फ़ाबेट सीखे थे, नंबर ABCD थ्रू फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम एंड थ्रू ऑल दीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आज हम जो बात करेंगे तो टुडे वी विल बी डूइंग द सेंटेंसेस. सो आप ये स्क्रीन पे एक्सरसाइजेस देखिए. ये आप छोटी छोटी एक्सरसाइजेस जब बच्चों को देंगे तो वो वर्ड्स फ्रेम करेंगे. ठीक है. अब सपोज स्टार में देखो इल लिखा है और स्टार के ऊपर जो कॉर्नर में है दैट इज़ एम. तो एम से क्या बना, एम इसे ऐड करके इल, बी को इसे एल में ऐड किया तो बेल. इसी तरीके से HIL, HILL हिल, FILL फिल, पिल और टिल. तो हमने एक्सरसाइज दी, स्टार में डाल दिया तो बच्चे बहुत एक्साइटेड होके खेलते हैं, उसे इंजॉय करते हैं. नीचे आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स. आप दीजिए, बच्चों को क्लास में कराइए, ब्लैक बोर्ड पे कराइए, कर्सिव राइटिंग साथ बाय साथ कराते रहिए. इस कर्सिव राइटिंग का स्क्रीनशॉट ले लीजिए. आप ऐसे लिखिए अपने घर में ब्लैक बोर्ड या तो आप के अगर हो तो ठीक है, नहीं तो कोई वॉल है उस पर टेम्प्रेरी चॉक से ऐसे 4 लाइनर्स बना ली, प्रैक्टिस कर ली. बच्चों को प्रैक्टिस कराइएगा जो टीचर बन जाएंगे. फिर आर्टिकल्स का ज्ञान दीजिए. ए एंड दी. एन कहाँ लगता है, वॉवल्स के पहले. तो अब तक आप वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स पढ़ा चुके होते हैं. जब आप सेंटेंसेस बनाने जाते हैं तो ए एंड दी का ज्ञान दीजिए कि कहाँ लगता है कहानी. और जैसे है तो इसके आगे क्या लगेगा, एन लगेगा कि ए लगेगा, इसके भी उनको नॉलेज दीजिए. ठीक है. जैसे कभी हेयर्स नहीं होता, बीच बीच में भी बताते चलिए बच्चों को, तो बच्चों को इस चीज़ का याद रहती है कि टीचर ने हमें बार बार बीच बीच में ये चीज़ बताई थी. अब इस एक्सरसाइज को देखिए ध्यान से. एन एप्पल, अ हॉर्स, एन इंक पॉट. तो आप जितनी एक्सरसाइजेज और कलरफुल पिक्चर्स के थ्रू कराएंगे उतना ही बच्चे जल्दी उस चीज़ को रिकॉल और रिकलेक्ट करेंगे. नंबर और नंबर नेम्स तो आप पिक्चर्स के थ्रू पढ़ाएंगे. टीचिंग एड्स इंग्लिश में जितनी बन जाए उतनी कम है. एक इस तरीके से लैडर बना ली, इसमें 1 बर्ड, 2 काइट्स, 3 ट्रीज, 4 बुक्स, 5 सिकल्स, 6 फ्लैग्स, 7 चेयर्स. तो आप बच्चा देख के काउंट करे, उसे काउंट कराइए कितने हैं ये. 1 फिंगर, कितनी 2 फिंगर, 3 फिंगर. सो सिमिलरली द चाइल्ड विल रियलाइज कि ये 1 बोल रही हैं. ठीक है. अब इसे बार बार रिपीट करिए अपनी क्लास में. ऐसा नहीं है कि नंबर नेम्स बच्चा एक ही दिन में सीख जाता है, और ऐसा भी नहीं है कि आपने बहुत होमवर्क दे दिया तो बच्चा कर लेगा. तो आपको नंबर नेम्स कराते उसे रहना है. उसको एक्सरसाइज बहुत सारी देनी है. नर्सरी टीचर को, KG टीचर को बहुत सारी कॉपी किताब में बहुत डिज़ाइन और आर्ट्स बनानी पड़ती हैं, बच्चों को देना पड़ता है. कितनी बॉल है, बॉल बना दी, स्टार बना दिया, काउंट करके लिखिए 1 2 3. राइट. अब हम आ जाते हैं सेंटेंसेस क्या है. तो सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं. कौन कौन से. पहला असर्टिव, ठीक है, दूसरा इम्पेरेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव और चौथा एक्सक्लेमेटरी. असर्टिव माने एकदम सिंपल सेंटेंस, दिस इज़ माई पेन. ठीक, सिंपल सेंटेंस है. इम्पेरेटिव बदले उसे ऑर्डर वे में कहना, जैसे शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो, तो ये ऑर्डर दिया, तो ये ऑर्डर सेंटेंस इम्पेरेटिव भी कहते हैं. इंट्रोगेटिव माने क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन किया. वाई आर यू सो लेट, तुम इतने देर से क्यों आए हो, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ओह नो इट इज़ अगेन अ हॉलीडे. आप सब देख रहे होंगे, ओह नो अगेन लॉकडाउन, एक्सक्लेमेशन, सब लोग जो है स्तब्ध रह गए. तो ये 4 तरीके के सेंटेंस बच्चों को बताएंगे
और हम सेंटेंस की शुरुआत जो है कैसे करते हैं, हमेशा कैपिटल लेटर से करते हैं, उसको एंड जब करते हैं तो फुल स्टॉप लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और एक्सक्लेमेशन मार्क के लिए ये साइन लगाते हैं, ठीक है, जो लास्ट में मैंने बनाया है, ठीक, ओके, लेट्स मूव ऑन। सिंपल सेंटेंस से बात करेंगे। सैम लव्स आइसक्रीम, चिल्ड्रन आर प्लेइंग। अब ग्रुप ऑफ जम्बल्ड वर्ड्स दे देंगे, ये गलत सेंटेंसेस है, ठीक है, तो हम उन्हें गलत सेंटेंस दे के ठीक कराएंगे, जम्बल्ड वर्ड्स को ठीक कराएंगे। जो भी सेंटेंस गिवन होगा वो एक सेंस बनाना चाहिए, तभी एक सेंटेंस कहलाता है। अब जैसे सेकंड नंबर का सेंटेंस देखिए, फर्स्ट नंबर भी बेकार है, उसको यूज़ नहीं है। हेल्दी इज़ वाटर, ड्रिंक का कोकोनट, तो इसमें क्या हुआ, टू ड्रिंक कोकोनट वाटर इज़ हेल्दी। इसी तरीके से थर्ड एंड फोर्थ नंबर हम उसको करेंगे। अब हम कुछ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस जो हमें डेली यूज़ में बच्चों के आने हैं उसको फॉलो करते हैं, जैसे कि मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। इसको बर्थडे विश करना है, बच्चों को सिखा दिया, बच्चे ऐसे ही करेंगे, क्योंकि डेली का आपको बर्थडे सॉन्ग सिखाना है। आप इंग्लिश टीचर है, नहीं भी है, क्लास टीचर है, बर्थडे सॉन्ग सिखाइए। मॉर्निंग में जब अटेंडेंस लेते हैं उसके बाद में बर्थडे बॉय या गर्ल को आगे बुलाइए और उसको बर्थडे विश कराइए। दैट इज़ द बेस्ट वे टू इनकरेज दैट चाइल्ड। वो आगे आके खड़े होना सीखेगा और बच्चों को फेस करेगा। हाँ ऐसा ही, यस इट इज़। कितने अपमान की बात है, हाउ डिस्ग्रेसफुल। कि इसे कहना है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू से दैट। कष्ट के लिए क्षमा करें, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट। एक तरफ हो जाओ, खिसक जाओ। ये बच्चों को सिखाइए कि जब कोई टीचर अगर ब्लैक बोर्ड के आगे आ जाए या हम ही आ जाएं और लिखते समय, तो हमें इंग्लिश में बोलें। आपके पीरियड में या इंग्लिश के पीरियड में इंग्लिश में ही बच्चा इंटरेक्ट करे, दैट इज़ द बेस्ट वे। एक तरफ हो जाओ, खिसक जाओ। प्लीज़ मैम प्लीज़ मूव असाइड, मैम प्लीज़ मे आई गो टू द वॉशरूम। टॉयलेट वर्ड यूज़ नहीं करना है, ठीक है। आप गवर्नमेंट स्कूल में देखेंगे बच्चे किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, लेकिन बच्चा जो है वो टीचर की बात ज़रूर मानता है अगर इफ़ेक्टिव वे में की गई है तो, ठीक है। खुदा आपको बरकत दे, आपकी भगवान मदद करे। मे गॉड ब्लेस यू। पागल मत बोलो, डोंट बी सिली। बैठिए, प्लीज़ बी सीटेड। कल मिलेंगे, सी यू टुमारो। मैं भी आ रहा हूँ, जस्ट कमिंग। फिर ज़रूर आइएगा, ठीक है। जैसे कोई गेस्ट आए या प्रिंसिपल मैम आई तो बच्चों को सिखा दीजिए, डू कम अगेन मैम। अब आज बात करते हैं नर्सरी राइम्स एंड पोइट्री की। तो सबसे पहले पोएम जो है वो बच्चों को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का बेस्ट मीडियम है। दे एक्सप्रेस देयर इनर स्ट्रक्चर्स, इनर लैंग्वेज, व्हाट दे आर फीलिंग्स, देयर आउटकम्स, देन हाउ they learn their new vocabulary, they learn intonation, they learn rhyming। वो टोन में बोलना, राइम में बोलना, उसे गाना सीखते हैं, ठीक है। इसी वजह से फिर वो लैंग्वेज से प्यार करने लगते हैं कि ये लैंग्वेज बड़ी अच्छी है, ठीक है। अब आते हैं टेक्निक्स क्या है। पहले तो हम अगर पॉसिबल है ऑडियो वीडियो में टेप्स भी यूज़ करेंगे, फेमस एक्टर्स या सिंगर्स के सॉन्ग लगा सकते हैं, ठीक है। या फिर अपने मोबाइल, आजकल तो सबके पास होते हैं, मोबाइल में सॉन्ग लगा दीजिए, और नहीं तो खुद ही गा दीजिए। आप खुद आई एम अ लिटिल टी पॉट, एक ऐसे हैंडल बना लिया और ऐसे उसका कोना बना लिया, आई एम अ लिटिल टी पॉट, आई एम अ लिटिल टी पॉट, ठीक है। शॉर्ट एंड स्टाउट, शॉर्ट एंड स्टाउट। और इस डिज़ाइंड वे में बच्चे को करेक्ट प्रोनाउंसिएशन से, एक अच्छे उच्चारण से आपने बताना है डेली। फिर जैसे कि ये पोएम मैंने आपके लिए रखी थी, ऑल ऑफ मी, माई हैंड्स आर फॉर क्लैपिंग, माई हैंड्स आर फॉर क्लैपिंग, माई आर्म्स कैन हग टाइट, माई आर्म्स कैन हग टाइट, माई आर्म्स कैन हग टाइट, और कैन टर्न आउट द लाइट, आई कैन टर्न आउट द लाइट। तो बच्चा एक्शंस टीचर के बहुत पसंद करता है, उसको कहिए कि इमिटेट करो मुझे, मेरी कॉपी करो। तो ये बेस्ट वे है बच्चे को सिखाने का। और मोस्टली द nursery class and the KG class are most of the time they are crying, they are irritating for lunch, for sometimes they are hungry, sometimes they need water, they need to go out for the loo। so उनको ये चीज़ें जो है बांध के रखती हैं, ठीक है। वो अपने मम्मी पापा को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए और पोएम्स बड़ा इन्जॉय करते हैं। सो मैं अच्छा, दूसरा क्रिएटिव पार्ट इज़ दैट दे कैन ओवर राइट देयर ओन पोइट्री। अब जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिया है, 5 little monkeys, 5 नंबर नेम सभी सिखाए थे,
5 little monkeys jumping on the bed. Jumping on the bed. ठीक है. 5 fell down and broke their head. Mama called the doctor. Doctor said no more monkeys on the bed. तो बच्चे जो है आप दे दीजिए कि मुझे मंकी अच्छा नहीं लगता है, आप अपना फेवरेट एनिमल जो है सिलेक्ट करके आप ये पोएम बनाओ. तो कोई बनाएगा 5 लिटिल बेबीज़, 5 लिटिल पोनीज, 5 लिटिल पपीज़. तो इस तरीके से आप बच्चे की क्रिएटिविटी एनहांस करेंगे. दूसरा है पोएम सिखाने के लिए आप ग्रुप एक्टिविटी दीजिए. इसमें 3 बच्चों को 4 बच्चों को एक ग्रुप बना दीजिए. जैसे वैसे भी नर्सरी एंड केजी क्लास की टेबल्स जैसे सर्कल होती है, उसमें 3-4 बच्चे एक साथ बैठे होते हैं, तो हर एक का तो ऑलरेडी ग्रुप बना होता है. आपकी क्लास में नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल में, तो आप बिठा दीजिए बच्चों को, रीअरेंज करिए और उसमें उनको कह दीजिए कि मैं एक पोएम दे रही हूँ, वॉकिंग थ्रू द जंगल. ठीक है, अब तुम लोगों को क्या क्या एनिमल्स मिलते हैं वो उसे डिस्क्राइब करना. तो वॉकिंग थ्रू द जंगल, व्हाट डिड आई सी. तो कोई बच्चा बोला बिग बैड लायन रोरिंग एट मी. अच्छा, अब तुम दूसरे ग्रुप पे गए, उन्हें क्या कहेंगे हम, अ लॉन्ग लॉन्ग स्नेक. व्हाट वॉकिंग थ्रू द जंगल, व्हाट डिड आई सी, अ लॉन्ग लॉन्ग स्नेक हिसिंग एट मी. तो बच्चे खूब इंजॉय करेंगे, उनको स्नेक मिला है, उनको मंकी मिला है. एक मैंने ये पोएम रखी है इसके लिए जिसमें आप बच्चे को ये क्रिएटिविटी दे रहा है कि वो कलर अपने हिसाब से भर रहा है. लाइक कलर इज़ माई, कलर जो ब्रैकेट्स में है उसमें आप ब्लैक बच्चे से बच्चे कहेंगे व्हाट इज़ द कलर ऑफ योर हेयर, यहाँ पे लिखो ब्लैंक में. तो लिखेंगे ब्लैक इज़ माई हेयर, ब्लू आर माई आईज, ब्राउन आर माई आईज, वट एवर जो सूट करता हो. आई एम जस्ट 4 years old, आई एम जस्ट 3 years old एंड जस्ट लाइक द राइट साइज. माई नेम इज़, अपना नाम भरेंगे, अपना नाम लिखना आता है बच्चों को. एज यू कैन सी आई एम वेरी हैप्पी टू बी मी. और इस तरीके बच्चा जो है. अच्छा, अब टिप्स हैं इसमें पढ़ाने के लिए. ये जो मैंने आपके लिए स्लाइड्स बनाई हैं, इनको प्लीज़ नोट डाउन करते रहिएगा या स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा. दे आर यूज़फुल. तो इसमें आपको करना क्या है, ड्रामेटिक रहना है. ठीक है, थोड़ा सा ड्रामा इनैक्ट करना है, प्रॉप्स बना के ले जाइए और एक्सप्रेसिव रहिए, अपनी टोन बहुत अच्छी करिए, हैप्पी रहिए, इंस्पिरेशनल रहिए. ऐसा नहीं कि आपके घर में कोई प्रॉब्लम है या बाहर कोई प्रॉब्लम है तो आप डल हैं. आप खुद भी इंजॉय करिए, बच्चों को भी इंजॉय कराइए. बी मोटिवेशनल और राइम करना चाहिए इस चीज़ को. ठीक है, 5 लिटिल monkeys जंपिंग ऑन द बेड, दे फेल डाउन एंड ब्रोक देयर हेड. तो बेड और हेड राइम कर रहे हैं. इसी तरीके से पोएटिक डिवाइसेस हमारी होती हैं एलिट्रेशन एंड पर्सोनिफिकेशन. मतलब कि किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, कोई चीज़ एक दूसरे से को रिलेट करे. और पर्सोनिफिकेशन का मतलब है कि किसी चीज़ से तुलना कर दी है. ठीक है, जैसे चांद से मम्मी की कर दी है या अपनी फ्रेंड की कर दी है, स्टार्स से कर दी है. पोएट की अच्छी पोएम्स लीजिए, क्वालिटी पोएम्स लीजिए जो बच्चा इंजॉय कर सके. ठीक है, आई होप यू enjoyed द क्लास एंड प्लीज़ गिव मी द फीडबैक. मुझे मैसेज करके बताइएगा कैसी लगी. ठीक है, ओके, थैंक यू, मीट यू अगेन.